कि राम जी के बन जाने का कारण क्या है और वो उनका समय कितने बजे है। रामचरितमानस में लिखा गया है। दूसरी बात, रामचरितमानस में ये तमाम बात उल्लेखित है जिनकी आज चर्चा करने जा रहे हैं। कैकेयी और दशरथ के बीच में जो चर्चा हुआ, उन पंक्तियों में विचार करके देखा जाए तो कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा कि सुबह होते होते राम अगर वन को नहीं जाएंगे तो मैं फांसी लगा करके मर जाऊंगी। मानस में लिखा गया है कि होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस, निप समझी मन माहि। अंतिम बात कहा, सुबह सुबह सूर्योदय के साथ अगर कहीं राम वन को नहीं जाएंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी बोले, और मैं सुसाइड करूंगी तो आपको क्या? तो बोले मोर मरण राउर अयस, आपको संसार के लोग बदनाम देंगे। ये बात कैकेयी ने कहा। अब यहां छिपा क्या है? मोर मरण राउर अयस, मैं मरूंगी तो आपको अपजस मिलेगा। छिपा क्या है? छिपा टोटल ये है, अरे तुम मर जाओ कम से कम यश तो मिलेगा। ये बात छिपा हुआ है। जैसे रामचरितमानस हम जब पढ़ते हैं तो एक बहुत प्यारी सी लकीर पढ़ते हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अनेक कारण है बोले, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से राम जी के बन जाने के अनेक कारण हैं। देवताओं को तो ऐसा लगा कि हम लोगों के लिए राम वन को जा रहे हैं, मुनियों को ऐसा लगा कि हम लोगों के लिए राम वन को जा रहे हैं, किंतु सुमित्रा जी ने बिल्कुल अलग हट करके कहा राम इसलिए वन को जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भाग्य का उदय होने वाला है। लक्ष्मण से कहा। और गंभीरता से विचार करें, लखनलाल को पता नहीं लगा, पूरी अयोध्या को तो पता लग गया कि राम को वनवास हो गया है। रामचरितमानस ये लिखता है कि समाचार जब लक्ष्मण पाए, अब व्याकुल बदन बिलख उठ धाए। व्याकुल हो गए, और व्याकुल होने के बाद में वो सुमित्रा जी के पास दौड़ करके राम जी के पास गए, और राम जी ने कहा विदा मांग करके आओ। मांगा हो विदा, माँ तो सन जाई, माँ से विदा मांग करके आओ और वन को चलो। बहुत बढ़िया बात कहा। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, वस्तुतः मानस में जुड़ने के बाद में बड़ा सम्मान हो जाता है, आदमी पूजनीय हो जाता है। लिखा गया है कि पूजनीय प्रिय परम जहाते, और सब मानी है राम के नाते। जिन जिन लोगों ने राम से नाता जोड़ा, अरे वो पशु, बानर तो पशु हैं, वो भी महान बन गए। तो सुमित्रा माता जी का उपदेश अपन चर्चा करें। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छला, कीन राम पद ठाओ। कितना गंभीर बात कहा। बेटा वन को जा रहे हो
और वन को जा रहे हो तो मेरा भाग्य का उदय हो गया। क्या बात है। माँ कह रही है कि बेटा वन को जा रहे हैं, माँ से आदेश ले रहे हैं, और लखनलाल की माता सुमित्रा जी ने कह दिया कि मेरा भाग्य का उदय हो गया। भूरी भाग भाजन भयो और मोई समेत बलिहाऊं, और बलिहारी जा रहा हूं बोले। हाँ, मेरा भाग्य का उदय हो गया और बलिहारी जा रहा हूं। जो तुमने मुझसे कहा, जो तुम्हारे मन छाड़ी छला कीन राम पद ठाओ। मगर एक बात है लखन बोले, क्या? छल नहीं होना चाहिए, मन में छल नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल किन राम पद ठाओ। तुम वन को नहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो बोले राम जी के चरण में तुम जा रहे हो, और छल क्या कर रहे हो? मानस पढ़ते भी ऐसे हैं। क्या पढ़ते हैं मोहिन? हम ये पढ़ते हैं कि ईश्वर जो है छल से नहीं मिलते, उससे प्रेम होना चाहिए। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। प्रेम, प्रेम ही मूल वस्तु है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। ये वाक्य तो मैं केवल माताओं के लिए कह रहा हूं, ये लकीर केवल माताओं के लिए लिखा गया है। पुत्रवती युवती जग सोई, किसी का बेटा पैदा हुआ, और बेटा अगर पैदा हो गया तो उस मां को ये कहने का अधिकार नहीं है कि मैंने बेटा पैदा किया है। आश्चर्य लगता है ना। अरे कोई माँ बेटा पैदा करे और पैदा करने के बाद में वो माँ ये कहे कि मैंने बेटा पैदा किया है, ऐसा अगर वो माँ कहती है तो वो ठीक नहीं है बोलने। मैं जीव का क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, मानस की चौपाइयों को मैं जीव का तो बोल रहा हूँ। पुत्रवती युवती जग सोई, एक लकीर में सुमित्रा जी ने कह दिया कि वही माँ संसार में बेटा पैदा किया है, ऐसा गर्व से कह सकता है। कौन माँ? तो बोले रघुपति भगति जासु सुत होई, जिसका बेटा राम जी की चरणों में प्रेम करने वाला बेटा अगर माँ की गर्भ से पैदा हो गया है तो वो ही माँ को ऐसा कहने का अधिकार है कि मैंने संसार में बेटा पैदा किया है, और बाकी को तो बाकी को नहीं है बोले। मानस की पंक्ति देखो, बाकी को नहीं है। वही माँ कहता दावे के साथ कह सकती है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, जिनका बेटा राम जी के चरणों में प्रेम करने वाला बेटा अगर माँ के कोख से पैदा हो जाता है तो उस माँ को कहने का इतना अधिकार है कि मैंने संसार में बेटा पैदा किया है। और बेटा अगर ऐसा नहीं, कुकर्मी है, चोर है, वो है, अनेक दुर्गुण है, तो वो बेटा पैदा नहीं किया है बोले। रामायण में पूछा गया तो भाई आखिर हुआ तो है, माँ की उदर से वो बाहर आया है, और बाहर आया है इसलिए उनको तो अधिकार है। तो गोसाई जी ने रामायण में क्या कहा? न तरु बांझे भली बा दिव्यानी, राम विमुख सुतते हित हानि। न तरु बांझ, जिसका बेटा चरित्रवान नहीं है, राम जी की चरणों में प्रेम करने वाला नहीं है, उस माँ को क्या? तो बोले बांझ होना चाहिए। कितनी कठोर शब्द कह दिया गया, बांझ।
वो उसका कोख जो है बांझ हो जाना चाहिए। हाँ, लिखा है तुलसीदास जी एक जगह, जननी कतभार हुई 10 मास। जननी, अरे तू अपनी माँ के को 10 महीने तक के क्यों वजन सहा करके रखा है। जननी कतभार हुई 10 मास, भई किन बांझ गई किन चय, जरि जाए सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारे बिनवे। जो राम जी के चरणों में प्रेम करने वाला बेटा नहीं है, कलंक करने वाला बेटा नहीं है, तो बोले नतर बांझ भली। गोसाई जी महाराज से पूछा गया, महाराज मगर वो माँ, चाहे वो उनका पुत्र जो है खराब चरित्र का क्यों ना हो, वो भी तो पैदा ही किया है ना, और जिनका बेटा राम जी के चरणों में प्रेम कर रहा है वो भी तो पैदा ही किया है। तो बोले ऐसा नहीं है, बोले नतर बांझ भली बात बियानी। उस माँ को इतना कहने का अधिकार है कि मैं बेटा पैदा नहीं किया हूं मगर बेटा बियाया। कितना बढ़िया शब्द है, नतर बांझ भली। वास्तविक में उस माँ को तो बांझ होना ही चाहिए था, भली बात बियानी। वो माँ ये जरूर कह सकती है कि मैं बेटा पैदा तो नहीं किया हूं मगर बियाया हूं, बियाया हूं। अब बियाया हूं किन के लिए आता है? कुतिया बियाती है, पशु बियाती है। अरे अनेक अनेक कहा जो है, कितने जंगली जानवर हैं, वो लोग बच्चा पैदा नहीं करते, उनके लिए रामचरितमानस में अलग शब्द दिया गया है, बियाना। गाय बियाती है, भैंस बियाती है, बिल्कुल 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 वैसा ही रामचरितमानस में लिखा गया है कि बेटा अगर कहीं चरित्रहीन है तो दोषी किनका है? तो बोले माँ का है, और माँ वो उनको कहना चाहिए कि वो क्या है, तो बोले हमारा बेटा तुम बियाए नहीं हो। लखनलाल को संवारने वाला कौन है? सुविंद्र ही है। माँ बेटा को संवार सकती है, हर आदमी का उनके पिता से परिचय होता है, किंतु लखनलाल रामचरितमानस में ऐसे पात्र हैं जिनका परिचय माँ से है। लखनलाल का क्या नाम है? सौमित्र। सौमित्र उनका नाम है। कहा सौमित्र विभीषण सकल सुधार, तो ये सौमित्र है। नतर बांझ भली दिव्यानी, राम विमुख सुतते हितहानी। जिनका बेटा राम जी के चरणों में प्रेम करने वाला नहीं है, ऐसे बेटा से तुम्हारा हित होने वाला नहीं है। ये लखनलाल जी को सुमित्रा जी ने कहा, ये सुमित्रा जी का उपदेश है कहा जाए। लखनलाल वन को जा रहे हैं राम जी के साथ, मगर ये सुमित्रा जी का उपदेश है। आइए एक भजन। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है। लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा, जब प्राण तन से जाए छूट। राम के नाम बिना रे मनवा, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मनवा, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप में।
जीवा पापनी राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मनवा राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मनवा राम के नाम बिना, जय जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना, जय जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना। विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना मनवा घर संतान बिना, मनवा घर संतान बिना, क्षत्रिया बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना, मनवा घर संतान बिना, मनवा घर संतान बिना, देह प्राण बिना हाथ काम बिना भोजन मान बिना, मनवा भोजन मान बिना, मनवा भोजन मान बिना, देह प्राण बिना हाथ काम बिना भोजन मान बिना, रे मनवा भोजन मान बिना, रे मनवा भोजन मान बिना, मोर काहे बेकार नाचना, मोर काहे बेकार नाचना, मोर काहे बेकार नाचना, मोहन श्याम गुना जय जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना, जय जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मनवा राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मनवा राम के नाम बिना, जय जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना, जय जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना। पंक्ति बिना छुडंग बिना आरती संग बिना, रे मनवा आरती संग बिना, रे मनवा आरती संग बिना, पंक्ति बिना छुडंग बिना आरती संग बिना, रे मनवा आरती संग बिना, रे मनवा आरती संग बिना, हस्ती संग बिना निशामय बिना आरती संग बिना, रे मनवा आरती संग बिना, रे मनवा आरती संग बिना, ललित अंक बिना हस्ती दंत बिना निशा मयंक बिना, रे मनवा निशा मयंक बिना, रे मनवा निशा मयंक बिना, गर्भ भ्रमण कीर्तन नहीं संतो, गर्भ भ्रमण कीर्तन नहीं संतो, गर्भ भ्रमण कीर्तन नहीं संतो, अच्छे काम गुना जय जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना, जय जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मनवा राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मनवा राम के नाम बिना, जय जाए जीवा पापनी 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 राम के नाम बिना। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। लखनलाल ने गंभीर बात किया, बोले भैया वन को जा रहे हैं, उनका कारण क्या है?
कारण जानना चाह रहे हैं लखनलाल जी महाराज। अयोध्या वासियों का ये विचार है कि दशरथ जी ने गलती किया, महाराज ने, इसलिए वन को जा रहे हैं। किसी ने कैकेयी को दोषी बताया तो किसी ने मंथरा को दोषी बताया, किंतु सुमित्रा जी ने बिल्कुल अलग हट करके बात कह दिया। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तो तात कछु नहीं। क्या मैं आपसे निवेदन किया था कि राम जन्म के हेतु अनेका, वैसे ही ये भी है। राम जी के बन जाने का अलग अलग कारण है, और वो अलग अलग कारण से बिल्कुल अलग हट करके सुमित्रा जी का कारण है। उन्होंने यही बात कहा, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर है तो तात कछु नहीं। बोले कोई कारण नहीं है बेटा, बोले तुम्हारा ही भाग राम बन जाई, तुम्हारा भाग्य का उदय होने वाला है। बोले अब उदय हो रहा है। राम जी जब वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा भाग्य का उदय हो रहा है। और तुम्हारे हेतु, तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नहीं। जितने लोग कहते हैं ना अनेक अनेक, वो कारण मंथरा ने बिगाड़ा, कैकेयी ने बिगाड़ा, बिल्कुल वैसा नहीं है। बोले तो क्या है, टोटल तुम्हारे भाग्य का उदय होने वाला है। ये सुमित्रा जी ने कहा। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज स्नेहो। संसार में कितनों सुकृति मिल जाए, कोई बड़ा से बड़ा पद किसी को मिल जाए, कोई विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो उतना बड़ा सुकृति नहीं है। सकल सुकृत कर बड़ फल येहू, सकल सुकृत कर बड़ फल येहू, राम सिय पद सहज स्नेहो। प्रेम बने, कैसे बने, स्वाभाविक रूप से बन जाए। देखिए साहब, आज जब मानस पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं। हमने जीवन में अनुभव किया है। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटे ही न जीवन कीर कलेसा के। गरुड़ जी ने कहा कि मैंने क्या क्या नहीं किया, और जो भी किया केवल दुख पाया। किंतु जिस दिन से राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बन गया, जैसा यहाँ पर आया ना कि सकल सुकृत कर बड़ फल येहू, राम सिय पद सहज स्नेहू। काकभूषण जी ने यही बात कहा, यही बात कहा कि राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटी ही न जीवन केर कलेसा। जीवन का दुख का अंत होता ही नहीं, और होगा तो कब होगा, हम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, हमारे जीवन में भक्ति का पदार्पण हो जाए, हम सुखी हो जाएंगे। अरे सुख और दुख ये तो मन की कल्पना है। कोई आदमी जो है दुख को पहाड़ मान लेता है, उसको सुख में बदल दो, सुख में बदल जाता है। तो ये हमको करना चाहिए। राग रोसो ईर्षा मदमोह, जनी सपने हो इनकर बस हो। ये चौपाई को मैं जब भी पढ़ता हूं तो मेघनाथ का वध ये चौपाई में लिखा है। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपने हो इनकर बस हो।
सुमित्रा जी ने कहा था कि छल त्याग करके राम जी के चरणों में प्रेम करना। अब लखन लाल जी सुन रहे हैं, नीचे में सुमित्रा जी ने ये भी कह दिया कि राग रोष ईर्षा मद मोह सेवा कैसे किया जाता है, ये त्याग करके किया जाता है। राग नहीं होना चाहिए, रोष नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, राग रोष ईर्षा मद मोह घमंड नहीं होना चाहिए। और जन सपने हुई इनकर बस हो बेटा, बोले इनके बस में मत होना, बोले कभी मत होना, कभी मत होना बोल दिए। अब लखनलाल विचार करने लगे, जागृत अवस्था में तो नियम का पालन हो जाएगा, किंतु रात के समय सो गया और सपने में भी ऐसा हो गया, क्योंकि ऊपर में सपना शब्द आया है, राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनकर बस हो, ऐसा लिखा है। अब लखनलाल सपने की बात विचार करने लगे, अरे ठीक है मैं दिन के समय अपने आप को सजग तो रखूंगा, किंतु रात का समय हो जाए और सपने में ऐसा कहीं हो जाएगा तब क्या होगा। तो लखनलाल 14 साल तक के नहीं सोए और वही मेघनाथ का वध का कारण बन गया। हम ये कह सकते हैं कि मेघनाथ के वध के सूत्र को सुमित्रा जी ने लखनलाल जी को बता दिया। आइए एक भजन। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। कुछ दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी करनी, वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ पे अपने खो मत देना मौका ये किस्मत का, जन्नत का डर मिल जाएगा, तेरा किया के आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी,
बाहर तीरथ जाए। मात पिता के तन में सारी देव समाए। मात पिता के तन में सारे देव समाए। तू इतना दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया के आएगा। सुख दुख है क्या हर कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोल श्यामत रामचंद्र की जय। बहुत प्यारी सी बात। राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपन हो इनकर बस हो। ये एक मानस का सूत्र है। मैंने आपसे 3 बात कहा। पहली बात तो मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि राम जी के बन जाने का समय कितने बजे है। देखिए मानस के अनुसार कितने बजे है। मानस को जब पढ़ो ना चारों तरफ तो समय निकल जाता है कि नहीं। अंतिम बात जब दशरथ जी से किया तो वो ये किया, मैं कुछ नहीं जानती बोले। होत प्रात मुन भेष धरि जो न राम बन जाए। मोर मरण राउर अजस निप समझिए मन माही। सूर्य उदय होने के साथ साथ राम अगर वन को नहीं जाएंगे तो मैं क्या कर लूंगी बोले, फांसी लगा लूंगी बोले। एक दूसरा मैंने आपको एक बात दिया, नतरु बांझ भली बाधी बयानी। ये चौपाई से हम क्या समझते हैं कि माँ जो है बेटे को चरित्रवान बनाने के लिए वो उस मिट्टी को ढाल सकती है, जैसे सुमित्रा जी ने किया। लड़का अगर गलत है उनका जिम्मेदार माँ है। मैं बाप को नहीं मानता। और मैं क्या भाई, रामचरितमानस में लिखा गया है सुमित्रा जी जो है लखनलाल जी को ऐसे बना करके रखे कि उनका नाम ही माँ के नाम से जुड़ गया, उसको सौमित्र कहा गया। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम बचन करो सेवकाए। मन वचन कर्म से सेवा करना। सकल प्रकार विकार बिहाई। ये सेवा का धर्म जो है बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है तो रामचरितमानस में लिखा गया है कि सिर धरि जाऊं, भरत जी ने कहा सिर धरि जाऊं उचित अस मोरा, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। बहुत कठोर धर्म है। ये तमाम बात जो है तो इनके लिए माँ। और मैं आपको एक बात और कहा ना, क्या मेघनाथ के वध होने के सूत्र को स्वयं सुमित्रा जी ने खोल दिया कि बेटा राग रोष ईर्षा मद मोह और जन सपने इनकर बस हो, कभी सपने के बस में नहीं होना। और उन्होंने माँ की बातों को बड़ी गंभीरता से लिया और 14 साल तक के नहीं वो सोए, और वो उनके मेघनाथ के वध का कारण है। मैं आज आपको थ्योरी बात नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, मगर मैंने अपनी माँ और अपनी बाप को कभी कठोर शब्द से संबोधित नहीं किया। मैं 36 साल 40 साल का हो गया था। मेरे पिताजी, एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। खूब पान खाता था वो,
वो पानी बरस रहा है, बेटा पान लेके ले आओ। दूर जाता था, पान लेकर के ले आया था। वो उसके बाद में वो चूना भी खाता था। इधर उधर टटोलने के बाद में चूना रे नहीं लेन, बिना पान चूना के आज पान खा लेने लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, जाओ चूना लाओ। 40 साल का मैं आदमी दौड़ करके जाता था और उसके लिए चूना लाता था। दूसरा मैं आपको और एक बात बताऊं, ये मेरा संदेश है। पति और पत्नी अच्छी सी अच्छी स्वादिष्ट वस्तु अकेले मत खाना, माँ बाप को जरूर भोग लगा देना। ये हमारे आपसे विनती है। बोल जय श्री राम। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। है मेरे मोहन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बंसी बजी वृंदावन की घाट में, कैसा जादू डाला कन्हैया ये मुरली की याद। तेरी मुरली की धुन सुन सुन के राधा हुई बावरिया। जिया राधा की नहीं माने, देखे बिना सावरिया। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आँखें जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। मैंने तो कटारी मारी, मैंने तो कटारी मारी मारी, मैंने तो कटारी मारी मारी, तकिया पे उतर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। यमुना के जल में तू नागन कैया, सबको पियनिए, सबको पियनिए, सबको पियनिए, सबको पियनिए, सबको पियन के नैन में तू बस गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई।
यमुना के जल में तू नाग नथैया, 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 सबको पियन के, सबको पियन के, सबको पियन के, सबको पियन के, सबको पियन के नैन में तू बस गई, याद भरी तेरी आँखें, याद भरी तेरी आँखें, याद भरी तेरी आँखें, याद भरी तेरी आँखें, नैनों की कटारी मारी वारी छुई मुई, नैनों की कटारी मारी वारी छुई मुई, नैनों की कटारी मारी वारी छुई मुई, छतिया से उतर गई, याद भरी तेरी आँखें भर 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 गई। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आरती करो काका।